में योजना आयोग ने क्या मदद की? देखिए, हमने योजना आयोग को जो अपनाया वो सोवियत संघ के मॉडल को देख के अपनाया है। तो इसका विचार बहुत सरल था। भारत सरकार एक दस्तावेज तैयार करती थी जिसमें अगले 5 वर्ष तक सरकार को कहाँ से आय होगी और कहाँ पर कितना व्यय खर्च करेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, योजना बनाना। उसके बाद जो केंद्र और सभी राज्य हैं वो उसको बजट को 2 भागों में बांट दिया जाता है। उस पहला जो होता है गैर योजना बजट, ऐसे कार्य पे खर्च करना जिसको हमने सोचा नहीं, और दूसरा होता है नियमित मदों पर खर्च करना, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि। वो तो बजट को 2 भागों में बांट दिया जाता है, योजना, गैर योजना, और दूसरा योजना बजट। पहली पंचवर्षीय योजना के मसौदे और फिर 1951 में जारी जो वास्तविक हुआ था उसको लेके लोगों के अंदर बहुत उत्साह था। विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षाविद, पत्रकार, सरकारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसानों, राजनेताओं ने इन दस्तावेजों पर व्यापक चर्चा की और बहस की कि हाँ, इस क्षेत्र पर पैसा, जैसे कृषि, उद्योग, किस पर अधिक धन किया जाए, उस पर काफ़ी बहस हुई और चर्चाएं भी हुई लोगों के बीच में। दूसरा, 1956 में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई उसको लेकर भी लोगों के बीच में खूब उत्साह था, अपनी चरम सीमा पर था उनका। पहली, दूसरी और तीसरी योजना अपने समय पर चली, लेकिन 1962 और 65 में युद्ध होने के कारण जो चौथी पंचवर्षीय योजना, उस समय भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तो सरकार ने योजना से अवकाश लेने का फैसला लिया कि 2 या 3 साल तक एक वर्षीय योजना बनाएंगे। अभी पंचवर्षीय नहीं बना रहे ताकि देश को स्मूथ लाइन किया जा सके। हालांकि सरकार ने जो योजनाओं में प्राथमिकताएं फिक्स की उसकी बहुत बार आलोचनाएं भी हुई, लेकिन इन सब ने भारत की जो नींव है, आर्थिक विकास की नींव, उसे मजबूत करने में मदद की है योजना आयोग ने। धन्यवाद।